गुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। ब्रह्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेमः। यत्पादप्लकमेवमेव हि भवाम्बोधे स्तुतिशावता। वन्देऽहं तं शेषकारुणितं रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहम् भजहरिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लादनारदपलाशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशिशुकशौनकभीष्मदार्ढ रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमानि परमभागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो
समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी प्रेम पूर्वक हाथ उठाकर कहेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे संकट मोचन
बोली श्री वृंदावनस्थ मलोक पीठाधीश्वर जगतगुरु द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम पूजनीय श्री श्री देवदास जी पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय श्री अनंत श्री विभूषित श्री गणेश दास जी दादा गुरु जी भक्तमाली जी महाराज की जय हो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय।
श्री भक्ति देवी की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, श्री श्रीमद् रामायण महारानी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। पार्वती पतये हर हर महादेव हर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वपरात्पर ब्रह्म, असंख्य दिव्यानंद गुण गण निलय, अखिल हेय प्रत्यनीक, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री श्री सीताराम जी की, श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से आज हमें श्री हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा, श्रीमद् राम कथा श्रवण पान करने का सो अवसर प्राप्त हुआ है। जब हमारे अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भगवान की मंगलमयी कथा हमें सुलभ होती है। भगवान की कथा की अधिक सुलभता के कारण हम भगवान की मंगलमयी कथा के महत्व को नहीं समझते हैं, परंतु यह देव दुर्लभ कथा है। देवताओं को, अन्य जीवों को भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, जो कि हमें बड़ी सहजता से मिल गई है। और इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ही यह है कि हम भगवान की गुण वार्ता को श्रवण करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। यह जो श्रीमद् रामचरितमानस है, आज से कुछ 500 वर्ष पूर्व यह मंगलमय ग्रंथ लिखा गया। और क्या यह ग्रंथ केवल 500 वर्ष पूर्व का ही है? तो कहा नहीं। अच्छा, यदि एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि रामायण पहले आई अथवा रामचरितमानस, तो सभी का एक मत से यह कहना होगा कि जो वाल्मीकि रामायण है उनका प्रादुर्भाव पहले हुआ, परंतु यह जो रामचरितमानस है यह तो बाद में आई है। लेकिन यह रामचरितमानस हम सभी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के माध्यम से भले ही बाद में प्राप्त हुई हो, परंतु भगवान शिव के माध्यम से यह कथा पहले ही निर्मित हो गई थी, पहले ही रची जा चुकी है। रची महेशो निज मानस राखा, पायस समय शिवासन भाथा। यह जो कथा है रची महेशु, शिव जी ने इसका निर्माण किया है और भगवान शिव ने इसको प्रकट करके, इसको निर्मित करके अपने मन में भगवान की मंगलमयी लीला देख के इसका प्रसारण नहीं किया, उसको अपने हृदय में रख लिया। इसीलिए ताते राम चरित मान
मानस गाते रामचरित मानस वर। इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा गया। और यह नाम शिव जी देते हैं क्योंकि भगवान के मंगलमय चरित्र को, श्री राम के चरित्र को उन्होंने अपने मन से प्रकट किया है, अपने मन में धारण किया है। इसीलिए इस सुंदर रामचरित्र का नाम है रामचरितमानस। तो जब शिवजी को यह भगवान का मंगलमय चरित्र प्राप्त हुआ, तब सही समय प्राप्त करने पे वे इसी चरित्र को पार्वती जी को सुनाते हैं। और वह सही समय कब आया था वह हम आज की कथा में श्रवण करेंगे। और उसके पश्चात वही ज्ञान शिव जी काकभुषुंड जी को देते हैं। काकभुषुंड जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। उसी संवाद को श्री याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को सुनाते हैं। और जो याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी के बीच की जो वार्ता है, उसी को श्री तुलसीदास जी महाराज हम सभी को सुनाते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में 7 सोपान हैं, 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका अथवा युद्ध कांड और उसके पश्चात अंतिम 7वां उत्तर कांड। इन 7 सोपानों के माध्यम से भगवान के अलग अलग लीलाओं के प्रकरण को श्री तुलसीदास जी महाराज जी प्रस्तुत करते हैं। बालकांड के प्रारंभ के 7 श्लोकों में वे मंगलाचरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, वर्णों के, अर्थ समूहों के, रसों के, छंदों के और मंगलों को करने वाली माता सरस्वती और गणेश जी महाराज को प्रणाम किया है। अब कहा कि गणेश जी और सरस्वती जी को ही सबसे पहले क्यों प्रणाम किया? तो भक्तजन भाव देते हैं कि भगवान का चरित्र गाना है तो जो गणेश जी हैं वे सबसे अधिक बुद्धिमान तो हैं ही, साथ में वे सबसे अधिक भगवान का नाम जपते हैं। और नाम महिमा में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं? तो कहते हैं कि प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। जो गणेश जी हैं वे सबसे अधिक भगवान का नाम जपने के कारण प्रथम पूज्य हैं। और यह जो रामचरितमानस ग्रंथ है, इसमें भी सबसे अधिक भगवान के नाम की महिमा को ही प्रस्तुत किया गया है। प्रेरितो हरिनामदा। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया और सरस्वती जी इस ग्रंथ की रचना में सहायता करें, उस हेतु से श्री सरस्वती जी को प्रणाम किया है। उसके पश्चात अगले श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। शिवजी को और माता पार्वती को प्रणाम किया है क्योंकि शिवजी हमेशा भगवान के गुणों का गान करते हैं। और भागवत में लिखा है निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। वैष्णवानाम यथा शंभु।
वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं। इसीलिए शिव जी को नमन किया कि शिव जी की कृपा से वे हमेशा भगवान के गुणों को गाते हैं, तो वे कृपा करें और हम भगवान के सुयश को लिख पाएं। तुलसीदास जी तो वर्णन करते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, 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 हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, नित निरुपति सब विधि तुलसी के। शिव जी का भगवान से बड़ा ही उत्तम संबंध है। शिव जी भगवान के सेवक भी हैं और कभी कभी लीलाओं में स्वामी का स्वांग भी रचाते हैं और मित्र भी हैं। तीनों संबंध शिव जी के भगवान के साथ हैं और वे सदा ही तुलसीदास जी पे कृपा करते हैं। इसीलिए शिव जी को प्रणाम किया। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कि जिनकी कृपा के बिना जो सिद्ध हैं उन्हें भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती जब तक शिव जी की कृपा न हो। ऐसे शिव जी को प्रणाम किया है। इसके पश्चात एक और श्लोक में परंतु गुरु स्वरूप में शिव जी को प्रणाम किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जिन शिव जी का आश्रय लेने से जो टेढ़ा चंद्रमा है वह भी पूजनीय हो जाता है और शिव जी के शीश पे विराजमान होने के कारण जो पूर्णिमा का चंद्र है उससे ज्यादा महत्व उस द्वितीया के चंद्र की होती है। तो यह किस कारण से है? यह इसलिए है क्योंकि चंद्रमा ने शिव जी की शरण ग्रहण की है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सब भी यदि शिव जी की शरण ग्रहण करें तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा, हमें भी भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात एक कवीश्वर और दूसरे कपीश्वर को प्रणाम किया है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है। जो हनुमान जी महाराज हैं वे नित्य भगवान की सेवाओं में लगे रहते हैं, नित्य भगवान की कथाएं सुनते हैं और नित्य भगवान की कथा कहते हैं। ऐसा वर्णन है कि कहीं पे भी जहां कथा होती है वहां भले ही कोई अन्य देवी देवता मनुष्य भले ही देरी से आए, परंतु हनुमान जी की बड़ी ही रुचि है भगवान की सेवा में, भगवान की कथा सुनने में, जिस कारण से कथा के सबसे पूर्व में ही
श्री हनुमान जी महाराज आके विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को भी यह प्रयास करना चाहिए कि कथाएं होती हैं और कथाओं के मध्य में कई लोग आते हैं, कई अंत में आते हैं, परंतु जब हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए सबसे पहले आ रहे हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर और उनका सम्मान रखने के लिए कथा के बीच में न आकर यदि संभव हो सके तो निश्चित रूप से प्रारंभ में आना चाहिए। यहाँ हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है। यहाँ पे हमारे मध्य में भी श्री हनुमान जी महाराज स्थित हैं। तो हनुमान जी महाराज के एक पावन भजन के माध्यम से हम हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जो हनुमान जी महाराज हैं, उन्होंने किन किन सेवाओं में सहयोग किया है। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। तुम 7 समंदर पार गए, तुम 7 समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। तुम 7 समंदर पार गए, तुम 7 समंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। तुम द्रोणागिरि पर्वत लाए, तुम द्रोणागिरि पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम द्रोणागिरी पर्वत लाए। तुम द्रोणागिरि पर्वत लाए, तुम द्रोणागिरि पर्वत लाए। लक्ष्मण की जय हो, लक्ष्मण की बचाई आकर के, तब प्राण तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम भक्त शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में, तुम वीर शिरोमणि हो जग में। तेरे रोम रोम में, तेरे रोम रोम में बसते हैं सिया राम, तुम्हारा क्या कहना। मेरे रोम रोम में बसते हैं सिया राम, तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, भक्तिवान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, भक्तिवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में, जय हो, कलयुग में, जय हो, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हो सिद्ध तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो। इसके पश्चात उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां। इस सृष्टि के पालन की, उत्पत्ति की और संहार की जो कारण स्वरूपा हैं, उन सीता मैया को प्रणाम किया है। सीता जी को सृष्टि रचनी नहीं होती है, उसका पालन भी नहीं करना होता है, उसका संहार भी नहीं करना होता है। वे कारण स्वरूपा हैं, वे मूल रूपा हैं। ऐसी सीता मैया को प्रणाम किया है। और यन्माया वशवर्तिम विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादि मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत् पादप्लकमेवमेव हि भवां बोधै स्थितिर्षावतां वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। राम जी को प्रणाम किया है। माया, सभी देवी देवता, पूरी सृष्टि जिनके वश में है, ऐसे माया को भी अपने वश में रखने वाले भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। और 7वें श्लोक के मंगलाचरण में श्री तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि यह जो रामचरितमानस है, यह जो रामायण है, इसमें कहां से जो कथाएं हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। तो क्या यह केवल मन से लिख दी गई या कपोल कल्पित है? तो कहा नहीं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्नतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, अनेक पुराणों से जो भगवान की मंगलमयी कथा है उन्हें लिया गया है। पुराणों से, निगम अर्थात वेदों से, और अन्य जो संतों की वाणी थी वहां से, रामायण से
सब स्थानों से एकत्रित करने के बाद यह जो मंगलमय ग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें भगवान के गुण गाए गए। तो किस लिए गाए? कि बाहर खूब कथाएं हो और सबका कल्याण हो? नहीं, तुलसीदास जी कहते हैं इसको तो मैंने अपने अंतःकरण के सुख के लिए कहा है। परंतु भक्त जब कोई कार्य करते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति तक या उन तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु उससे सारा जग लाभ उठाता है। तो यह जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी कहते हैं स्वांतः सुखाय, अपने मन के सुख के लिए मैंने यह भगवान के गुण गाए हैं, परंतु इससे कल्याण संपूर्ण जगत का होता है। ऐसी मंगलमय रघुनाथ जी की गाथा है और भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। यह आसानी से किसी अनपढ़ को भी समझ आ जाए, इस भावना से यह संस्कृत में नहीं अपितु सामान्य भाषा में अवधि में लिखी गई है। अब यहां 7 संस्कृत श्लोकों के मंगलाचरण के पश्चात बड़ा लंबा चौड़ा मंगलाचरण दोहों और चौपाइयों के रूप में श्री तुलसीदास जी महाराज करते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, अभी तक जितने ग्रंथ पढ़े गए हैं, उन सभी में रामचरितमानस का मंगलाचरण सबसे बड़ा मंगलाचरण है। इसीलिए प्रायः प्रथम दिवस की कथा मंगलाचरण में ही हो जाती है। मंगलाचरण में केवल प्रणाम नहीं किया है, अपितु महिमा पूर्वक प्रणाम किया है। प्रथम 5 सोरठों में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे गणेश जी को प्रणाम किया है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जिनका वर्ण नील कमल के समान है, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, ऐसे अभी ही खिला है, ऐसा जहां प्रतीत होता है, ऐसे नीले कमल के समान जिनका वर्ण है, ऐसे भगवान विष्णु को, लक्ष्मीपति को तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं। जिनकी कृपा से मूक होई वाचाल, गूंगा बोलने लगता है, और बोलने ही नहीं लगता, बहुत अधिक बोलने लगता है। जो लंगड़ा है वह पहाड़ चढ़ जाता है, और यदि भगवान किसी पे कृपा कर दे तो द्रवो सकल कलिमल दहन, इस कलयुग के कलमश को नष्ट कर देते हैं। शास्त्रों में आता है, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारेह, भवाम्बुधेर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम्। जिनका आश्रय लेने मात्र से ही यह जो भव सागर है, जो कि समुद्र के समान गहरा है और जिसका छोर दिखाई नहीं देता, ऐसा जो समुद्र है वह कितना हो जाता है। तो कहा, यदि कोई भगवान की शरण ग्रहण करे तो जैसे जो बछड़ा होता है, बारिश में कीचड़ में पानी भर जाता है, और वहां यदि वह अपना पैर रखे और उसमें जितना जल आ जाए, बस उतना ही जल यह पूरा भव सागर रह जाता है। तो कहां गहरा असीम समुद्र था, वह गाय के खुर के समान छोटा सा बन जाता है।
यह क्यों हुआ? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। भगवान के चरणों का आश्रय लेने के बाद ही ऐसी अवस्था होती है। इसके पश्चात कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। कामदेव के भी प्रभाव में न आने वाले, कामदेव के भी प्रभाव को नष्ट करने वाले, जिनका वर्ण कैसा है? कुंद इंदु समदेह, कुंद के पुष्प के समान एकदम श्वेत वर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कर्पूर गौरम, शिव जी का वर्ण कैसा है? तो कहा कपूर के समान श्वेत वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के स्वरूप हैं। इसीलिए शिव जी को कहा जाता है आशुतोष। आशुतोष तुम अवडरदानी, जो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाएं, ऐसे शिव जी हैं, करुणा के स्वरूप हैं। तो यहां शिव जी को प्रणाम करते हुए कि इंदु के समान, इंदु के फूल के समान, कुंद के पुष्प और इंदु अर्थात चंद्रमा के समान जिनका श्वेत वर्ण है, ऐसे शिव जी को प्रणाम किया है। और शिव जी ने स्वयं ने तो काम को नष्ट किया ही है, और यदि वे किसी पे कृपा कर दें, किसी भक्त पे कृपा कर दें, तो उस भक्त के हृदय से भी काम पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके बाद अंत में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु को प्रणाम किया। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं और भगवान के समान ही कृपा करते हैं। भगवान ही मनुष्य रूप में गुरु के स्वरूप में आते हैं। और हमारे महामोह को, महामोह रूपी जो अज्ञान है, अंधकार रूपी जो अज्ञान है, उसको वे अपने ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, नष्ट करते हैं। आगे एक दोहे में 13 चौपाइयों में श्री गुरुदेव की महिमा कही है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरोज परिवारु। अमीय मूरी में चूरन चारु भवन सकल सब भय परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल
सुपुत प्रगट जन जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत फैल बने भूतल भूरि निधान। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अदृग दोष विभंजन। विमल विवेक विलोचन बरनउँ राम चरित भव मोचन। बंदो राम चरित भव मोचन बरनउँ राम चरित भव मोचन। गुरु की महिमा कही, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, जो कि अच्छी बुद्धि, भगवान के चरणों में स्नेह और भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। भक्ति का बहुत अधिक महत्व है। क्यों? नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता। हम बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े ज्ञानी बन करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। देवता बन के भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत अधिक तपस्या, शौच आदि से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो फिर किससे? तो उसका एकमात्र उपाय है भगवान की मंगलमयी भक्तिमय सेवा, जिसको हम भक्ति कहते हैं। भगवान की प्रेममयी सेवा को ही भक्ति कहा जाता है। जब प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, जब भी हम कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता के हेतु को लेकर करते हैं कि हम यह काम कर रहे हैं इससे भगवान खुश हो, जो कार्य भगवान की खुशी के लिए किया जाता है वही भक्ति कहलाती है। भक्ति की बड़ी महिमा है। तो गुरु की कृपा से ही, गुरु के जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को श्रवण करके हमारे हृदय में भक्ति का प्रवेश होता है, जो कि अमृत के समान है। अनेक चौपाइयों में गुरु की महिमा कही है। उसके पश्चात बंदों प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। भूदेवों के चरणों में प्रणाम करने के पश्चात श्री तुलसीदास जी आगे साधुओं की महिमा कहते हैं। साधुओं का जीवन चरित्र कैसा है, तो यूं तो बड़ी लंबी महिमा है, परंतु कुछ चुनित चौपाइयों को हम यहाँ पे स्मरण करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। विरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। बंदनीय जी जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जन जंगम
बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज सुकाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राव, हे सत्य फल प्रकट प्रभाव। साधुओं के चरित्र के विषय में बताया कि एकदम कपास के समान स्वच्छ निर्मल चरित्र होता है। देखने में जो रुई है वह एकदम फीकी है, विरस है, परंतु वह जब वस्त्र बन जाता है तब दूसरों के सम्मान को ढकता है। उसी प्रकार से साधु स्वयं नष्ट होके भी, स्वयं की हानि करके भी सबका कल्याण करते हैं। ऐसे मंगलमय संत हैं। संतों के चरित्र को कहा और उसके बाद कहा, मज्जन फल पीयत आला, काक होहि पिक पकऊ मराला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो संत हैं वे तीर्थराज प्रयाग के समान हैं। अब यदि आपको प्रयाग जाना हो तो आपको पहले वहां की टिकट करानी होगी, अथवा जो भी जिस भी आपको वाहन से जाना हो उस वाहन से जाना होगा। उसमें कुछ खर्च होगा, परिश्रम लगेगा, आपको प्रयाग जाना पड़ेगा। प्रयाग आपके पास नहीं आएगा और वहां आप स्नान करेंगे तो आपके उस कुछ समय के लिए जो पाप हैं वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु आप पुनः पाप करेंगे, पुनः आपको उसका फल भुगतना होगा। परंतु जो भगवान के भक्त हैं वे किस प्रकार के हैं? तीर्थराज प्रयाग सुकर्मा। ये तीर्थराज प्रयाग के समान है। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, हर स्थान पे भगवान के भक्त प्राप्त हो जाते हैं। भारत की जो महत्वता है, भारत का जो महात्म्य है, महिमा है, वह है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सत्संग सुलभ है, यहाँ पे संत जन सुलभता से मिल जाते हैं। यदि आप बहुत पुण्य करके स्वर्ग भी चले गए तो स्वर्ग में भी संतों का संग, भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती है। भगवान की कथा तो केवल और केवल इस धरती पे ही है, और केवल इसी कारण से जो देवता हैं वे भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, प्रसन्न ईशाम सुदत स्वयं हरि, यैर्जन्म लब्धम निशो भारताजिरे,
मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। ओह भगवान, हम भले ही स्वर्ग में हैं, परंतु स्वर्ग में आने के बाद भी वह सुख नहीं है जो धरती पे आपकी गुण महिमा के श्रवण से मिलता है। सत्संग में जो सुख मिलता है वह स्वर्ग में भी नहीं है। यह कौन कह रहे हैं? यह वह देवता कह रहे हैं जिस देवलोक में जाने के लिए अनेक लोग अनेक प्रकार के यज्ञ प्रयास परिश्रम करते हैं। पूरे जीवन यही प्रयास करते हैं कि स्वर्ग जाएं, और मरने के बाद भी नाम के आगे क्या लगता है? स्वर्गीय। वे स्वर्ग के देवता कह रहे हैं, जिनके सामने बड़ी सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं, हर प्रकार के वैभव जिनके पास हैं, वे देवता कह रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सिद्धत स्वयं हरि। हे प्रभु, हे हरि, निश्चित रूप से आप उन लोगों पे प्रसन्न हुए हैं जिन लोगों का जन्म भारत भूमि पे हुआ है। तो भगवान कहते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं? हमने आपको भी धरती पे भेजा था, आप पुण्य करके स्वर्ग आ गए। तब देवता कहते हैं कि यदि यहाँ के हमारे कुछ पुण्य बचे हों तो उन अवशेषित पुण्यों के माध्यम से हमें पुनः धरती पे सत्संग के लिए भेजा जाए। यह देवताओं की इच्छा है, क्योंकि जो स्वर्ग लोक है वहां पे हमेशा आनंद नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब देवताओं के पुण्य खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें भी इसी धरती पे आना होता है। इसीलिए नित्य भगवान का धाम है। भगवान का धाम कैसा है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें लाइट जलानी होती है, अथवा सूर्य का प्रकाश होता है, नहीं तो चंद्रमा का प्रकाश होता है, परंतु भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। और ब्रह्म संहिता में आता है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि एक चिंतामणि होती है जिससे आप जो मांगे वह आपको इस संसार का वह वैभव प्राप्त हो जाता है। इस दुनिया की आप जो वस्तु उस चिंतामणि से मांगेंगे आपको वह मिल जाएगी। और उसमें बड़ा प्रकाश भी होता है। और स्वर्ग के लिए कहा है कि कल्प वृक्ष होता है। जिस कल्प वृक्ष से आप कुछ मांगे तो आपको इस धरती के तो सुख छोड़िए, स्वर्ग के भी सारे सुख मिल जाते हैं। परंतु इस पूरी धरती पे केवल एक चिंतामणि है और स्वर्ग में केवल एक कल्प वृक्ष है। परंतु भगवान के धाम में तो हर कंकर पत्थर चिंतामणि है और हर वृक्ष ही कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है। ऐसा भगवान का मंगलमय धाम है। तो जो संत हैं वे किस प्रकार के हैं? तो कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। सभी को सब स्थानों पे सुलभ हैं, इसीलिए इस धरती की महिमा है। अकत अलौकिक तीर्थ राव दे सत्य फल प्रकट प्रभाव। तुरंत फल प्रदान करने वाले हैं। यह जो सत्संग है यह तुरंत हमें लाभ प्रदान करता है। सुंदरकांड में तो आता है कि यदि किसी को एक क्षण का सत्संग भी मिले और एक ओर पे एक पल्ले पे केवल एक क्षण का सत्संग, भगवान का नाम अथवा भगवान की कथा रखी जाए और दूसरे पल्ले पे सभी प्रकार के वैभव, यश, भोग, सुख रखे जाएं,
तो वह जो एक क्षण के भगवान का सत्संग है, भगवान की गुण महिमा है, वह उस सभी यश वैभव से भारी पड़ती है। तो जो लोग हमेशा ही भगवान के गुणों को गाते रहते हैं, उन लोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। यह भगवान की कथा कैसी है? यह जो भगवान की कथा है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण गान राम के, जग मंगल गुण गाय राम के, जग मंगल गुण गाय राम के, जग मंगल गुण गाय राम के, जग मंगल गुण गाय। भगवान के जो गुण हैं वे किस प्रकार से हैं? तो एक संत की रचना है कि सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा की। सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। व्यास वाल्मीकि नाया प्रदत्ता प्रथा, व्यास वाल्मीकि नाया प्रदत्ता प्रथा। किमपि कथमपि कदापि न भवेदन्यथा कि सुखे स्थापयति इति निगदिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। यह जो भगवान की कथा है, इस मनुष्य जीवन के जो सर्वोत्कृष्ट फल है, इस मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा फल यही है कि भगवान की कथा सुनने को मिलती है। कथा सुनने से क्या होता है? हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। यह जो माया है, जिसके प्रभाव से बार बार जन्म लेना होता है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, उसके बाद पुनः दूसरी योनि में जाकर जन्म लेना, पुनः मरना, यह जो क्रम है, इसको नष्ट करने वाली, इस दुख को मिटाने वाली भगवान की ही कथा है। इसके पश्चात भक्तों के गुणगान करने के पश्चात सत्संग की महिमा गाई है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा
सत्संग की प्राप्ति नहीं होती तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। तो विवेक कहा किसको जाता है? तो बताया है कि विवेक वह है कि क्या वस्तु सही है और क्या वस्तु गलत है, क्या निर्णय लेना सही होगा और क्या निर्णय लेना गलत होगा, यह जो बताती है वह विवेक होता है। और वह विवेक प्राप्त कैसे होता है? तो उस विवेक की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम क्या है? बिनु सत्संग विवेक ना हो। उसके लिए भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को और भक्तों का आपको संग करना होगा। और जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक यह सत्संग भी नहीं मिलता है। और इस सत्संग से क्या होता है? सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह जो सत्संग है यह जड़ है। जैसे किसी वृक्ष के खड़े होने के लिए उसकी जड़ आवश्यक है, उसी प्रकार से किसी भी साधन के पूरे होने के लिए जो उसकी जड़ है वह सत्संग है। साधन क्या होते हैं? साधन है भगवान का नाम। साधनों में भी सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान का नाम लेना। लेकिन वह भगवान के नाम की महिमा भी हमें कब पता चलती है? जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं। अच्छा, इस सत्संग से किसका फायदा होता है? तो जो अच्छे लोग हैं, जिनकी भावना अच्छी है, उनका कल्याण हो जाता है। तो कहा केवल उनका कल्याण नहीं होता, सठ सुधरा ही सत्संगति पाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। परस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि। विधि बस फनि मनि सम निज गुण अनुसराहि। जो मूर्ख लोग हैं, सठ हैं, वे सठ भी सुधर जाते हैं। कैसे? सठ सुधरहि सत्संगति पाई। इस सत्संग के प्रभाव से उन मूर्खों का भी कल्याण हो जाता है। कैसे? तो कहा पारस परस कुधात सुहाई। जैसे जो पारस का पत्थर होता है, पारस मणि होती है, यदि लोहे को छुआ दो तो सोना बन जाती है। उसी प्रकार से जो सट हैं, मूर्ख हैं, दुष्ट हैं, उनको सत्संग में ले आइए, उनका भी कल्याण हो जाता है। और यदि कोई पहले से ही अच्छा व्यक्ति है और वह विधिवश प्रारब्ध के कारण कुसंगति में पड़ जाए, तो सत्संग के प्रभाव से जैसे सांप की मणि चमकती है, वैसे उसी मणि के प्रकार से वह चमकता है। तो इस सत्संग की इतनी महिमा है। तो कहा केवल इतनी महिमा नहीं है, यदि सत्संग की महिमा कहेंगे तो सत्संग की महिमा नहीं कही जा सकती। क्यों? विधि बस विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी। विधि कहत साधु महिमा सको जानी।
विधि कहते हैं विधाता को, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी, हमारा तो केवल एक ही मुख है, ब्रह्मा जी के तो चार मुख हैं। यदि वे चारों से कहें तो भी वे साधुओं की क्या महिमा है वह नहीं कह सकते। अच्छा, तो जो कवि हैं वे कह सकते हैं, तो कहा नहीं, जितने वाल्मीकि व्यास आदि ऋषि हैं, इनके प्रवृत्ति ऋषि भी जो हैं उन्होंने भी खूब कहा, नहीं कही गई। तो जो कोविद हैं, ज्ञानवान हैं, वे कह पाए होंगे, कहा वो भी नहीं कह पाए। तो कहा कि भगवान के जो भक्त हैं, साधु हैं, साधु की महिमा कोई साधु ही कह सकता है। तो कहा वैष्णवों में जो अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े वैष्णव हैं शिव जी, उन्होंने भी कहा, नहीं कही गई। तो कहा जिनके भक्त हैं उन्होंने तो कह ही दी होगी, कहा नहीं, भगवान ने भी प्रयास कर लिया, सबने भरपूर प्रयास किया, परंतु भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कह पाए तो सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणिगुण गन जैसे। तो जब इतने बड़े बड़े आचार्य भगवान स्वयं साधुओं की महिमा नहीं कह पा रहे, तो मुझसे भगवान के जो भक्त हैं उनकी महिमा कैसे कही जाएगी। साधुओं की महिमा यदि मैं कहता हूं तो वह उसी प्रकार से है जैसे आप किसी सब्जी बेचने वाले से पूछो कि मणि का भाव क्या चल रहा है आजकल। तो जो सब्जी बेचने वाला है 10-12 रुपए में सब्जी देता है, उसको क्या पता कि करोड़ों की जो मणियां हैं उनका क्या मूल्य है। उसी प्रकार से हम कलियुगी बड़े ही पतित जीव हैं, कली पामर जीव हैं, कली केवल मलमूल मलिना। ऐसे हम जो दुष्ट कठोर हृदय जीव हैं, वे भगवान की कथा कैसे कह पाएंगे। यदि हम कहते हैं तो वह अनधिकार चेष्टा ही है, परंतु तब भी अपने मुख को और अपने कानों को पवित्र करने के लिए भगवान के और भगवान के भक्तों की इस मंगलमय कथा को कहा जा रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करे कृपा, राम चरण रति देहो। भगवान के भक्त कैसे हैं? भगवान के भक्त कैसे हैं? संत समान चित, उनका जो चित्त है वह एकदम पवित्र है। कैसा पवित्र है? तो कहा कि जैसे जो पुष्प है, यदि एक हाथ पुष्प तोड़े और दूसरे हाथ में पुष्प को रखा जाए, वह दोनों को सुगंध प्रदान करता है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, वे यदि कोई अभक्त है या भक्त है, उनके पास आ गया तो बस उसका कल्याण कर देते हैं। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। इसीलिए बस भक्तों के पास कोई चला जाए उसका भी कल्याण कर देते हैं। तो जो बड़े ही भाव से संतों की शरण ग्रहण करेगा उसका कल्याण कैसे नहीं होगा। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होई तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पश्चात श्री तुलसीदास जी महाराज साधुओं की और असाधुओं की इकट्ठी वंदना करते हैं। तुलसीदास जी के जो मंगलाचरण है वह बड़ा विलक्षण है। तुलसीदास जी ने केवल संतों को प्रणाम नहीं किया, जो दुष्ट हैं उनको भी प्रणाम किया है कि कम से कम तुम भी कष्ट प्रदान ना करो। और उनकी स्तुति कैसे करें? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। सुधा सुरास साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधो। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग
जाने, करो प्रणाम जोर झुक पाने, करो प्रणाम जोर झुक पाने। जो दुष्ट हैं जब वे जाते हैं तब हृदय को संतुष्टि होती है, और भगवान के भक्त जब पास आते हैं तब हृदय को संतुष्टि होती है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, दोनों ही प्राण लेते हैं। संत बिछुड़ते समय, भगवान के भक्त बिछुड़ते समय, और दुष्ट मिलते समय। जैसे कि जोंक और कमल दोनों तालाब से ही निकलते हैं, उसी प्रकार से साधु असाधु इसी सृष्टि के हैं। परंतु जो दुष्ट हैं वे जोंक के समान हैं, भक्त कमल के समान हैं। परंतु सब में भगवान का निवास है, इसीलिए सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जोग पानी। सभी में सीताराम है, इस भावना से मैं सभी को प्रणाम करता हूं। उसके पश्चात भगवान को प्रणाम किया है, विनम्रता का परिचय दिया है, कहा है कि हम जैसा दुष्ट ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो कि भगवान के भक्त बनने का ढोंग करते हैं, अंदर से एकदम कलुषित हैं। तिन मह प्रथम रेख जगमोरी। तो ऐसे लोगों में मेरी संख्या पहली है। तो ऐसा श्री तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी विनम्रता इतनी है। उसके पश्चात अयोध्या को प्रणाम किया है। बंदौ अवध पुरी अति पावन, बंदौ अवध पुरी अति पावन, सरजो सरी कली कलोशन सावन, सरजो कली अनतीन सावन। बंदौ अवध भवाल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। भगवान की अयोध्यापुरी को प्रणाम किया है। और उसके पश्चात श्री दशरथ जी को, जिन्हें भगवान से इतना प्रेम है कि भगवान गए यह समाचार प्राप्त करके ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके पश्चात विदेह राज जनक को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को प्रणाम किया है। और अंत में पूरी वानर सेना सभी को प्रणाम करने के बाद, श्री सीताराम भगवान को प्रणाम करने के बाद भगवान के नाम की महिमा कहना प्रारंभ की है। राम एक तापस तिया नारी, राम एक तापस तिया नारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। सुकेत सुताकी, सहित सेत सुन कीन विभागी। सहित दोष दुख दास दुराशा, दलई नाम जिमि रवि निसनासा। जयो राम आप भव चाप, भव भय भंजन नाम प्रतापो।
के नाम की महिमा कही है कि जो भगवान हैं उन्होंने तो एक अहिल्या का कल्याण किया, परंतु भगवान का यह जो नाम है इसने तो अनेक बिगड़ों को सुधारा है। ऋषि हित राम सुकीतु सुता की, सहित सीन सुत कीन्ह विवाह की। कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए सुकेतु की पुत्री ताड़का को भगवान राम ने मारा, परंतु भगवान का जो नाम है भव भय भंजन नाम प्रताप, सभी प्रकार के दोष दुख दुराशाओं के साथ मृत्यु का जो भय है वह नष्ट करने वाला भगवान का नाम है। और इसके पश्चात ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महलीय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायण में से केवल 2 अक्षर रा और म शिव जी ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म राम है भगवान राम से उनका नाम अधिक महिमा रखता है। और नाम के प्रताप से ही शिव जी अविनाशी हैं, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। और कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसीलिए कलयुग में कल्याण का एकमात्र मार्ग है भगवान के नाम का कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, और इसी के स्मरण से हमारा कल्याण हो सकता है। तो भगवान के नाम की महिमा से ही हम कल की कथा को प्रारंभ करेंगे। अभी कुछ देर नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। प्रभु राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। राम जी के चरणों में मन को लगाएगा, राम जी के चरणों में मन को लगाएगा। और सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, बड़े भाव से भगवान की मंगलमय आरती हम सभी उतारेंगे।
हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जातश्चहुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वाणश्च प्राणश्च मुकुदग्निरजायत। बोली श्री सीताराम जी सरकार जी की, श्री हनुमान जी महाराज की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरने पवन सुत कीरत नीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब जन धन घोर। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबकी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि बीजानी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि बीजानी। व्यास कवि वर्ज बखानी, आग भुसंग करने की। कलिमल हरण वितरत की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मोहिनी की, सात मात सब विदित की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। कर्पूर गौरम करुणा वितारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी कृतं नमामि। अम्बर माला च फुलकालकाय, कृपाल माला फुलशेखराय। दिगंबराय च दुर्गंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय पुष्पादि देवादि वंदन महाराज। अब आइए बड़े भाव से पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करेंगे।